बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास। चलिए जी, जन्नत कल कहाँ थे बेटा? कल गायब थे आप। ऐसे क्लास थोड़ी समझ आती है, एक दिन की छुट्टी है और एक दिन गायब। सर चलिए सर, आज हम नेट ऑफ खत्म हो गया था अच्छा मेरा, तो अच्छा। वाईफाई है। चलिए बेटा नेट कोई प्रॉब्लम। बात नहीं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। चलिए लेक्चर नंबर बेटा 15 है हमारा आज का। चैप्टर हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी चल रहा था। इसमें टॉपिक जो चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक हमारा चल रहा था। ठीक है जी, मैंने बताया था जो भी हम टॉपिक करेंगे वो 4 पार्ट में करेंगे, जैसे कि हमेशा की तरह मैं बताता हूँ। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट डन हो गए थे। आज सर बारी है आईसीआई के एक्सरसाइज क्वेश्चन की, और उसके बाद स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास। है परमिशन आप लोगों की? चलिए कंप्यूटर जी बच्चों को फ्रेश फ्रेश क्वेश्चन दिखाएं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर सर कौन सा है? आपका स्टडी मटेरियल है, ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का बी का 1, यानी आपकी जो एक्सरसाइज है, मतलब आपका जो स्टडी मटेरियल है उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन ए बी सी डी 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है जी, तो मैं आपको डायरेक्ट बी पार्ट पर लेके चल रहा हूं, और बी पार्ट पर प्लीज आप उसको क्वेश्चन जो भी करा रहा हूं उस पर मतलब सिंपल इंटरेस्ट तो नहीं होगा अभी, कंपाउंड इंटरेस्ट या टाइप 2, यानी जैसे हमने पहले चैप्टर में किए थे वैसे आप डाल लेना, तो आपको रिवीजन करते टाइम आसानी होगी। ठीक है जी, चलिए जी मैंने क्वेश्चन आपको दिखा रखा है और मैं क्वेश्चन यहाँ पर उतार भी लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 1। सबसे पहले सर मुझे दे रखा है पी 1000 रुपए, और मुझे दे रखा है 5%, और मुझे दे रखा है एन कितना 4, मतलब 4 ईयर। कहता है आपसे अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट बता दीजिए। मतलब आपसे दो चीज पूछी है, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ये लीजिए मैंने क्वेश्चन उतार भी लिया, बच्चे चाहे तो मुझसे आगे भी चल सकते सर हैं। ये है। ए है, चलिए बच्चों ने ऑप्शन भी बता दिया ए है, बट फिर भी मैं तो सॉल्व कराऊंगा। ये लीजिए सबसे पहले सर फॉर्मूला, फॉर्मूला हमारा शुरू से लेकर एंड तक वही चल रहा है, कोई हमारा चेंज नहीं है इसमें। सर ए हमें निकालना है, पी हमें दे रखा है 1000 रुपए प्लस अपॉन में, अपॉन नहीं सही ब्रैकेट, और 5% इंटू में 4। सर अब आप कैलकुलेटर उठाइए और सॉल्व करने लग जाइए। चलिए जी, 1000 प्लस में 10.05 इसकी पावर 4 प्लस 1, 1 2 3, 3 बार इसको करना है प्लस करके। सर 1 2 3 और 4। लो जी बच्चों का ऑप्शन भी आ गया, शायद बच्चे पहले ही करके बैठे हुए हैं। ये तो आपका आ गया ए। ठीक है जी, सर ए आने के बाद हमें निकालना है आई, तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस पी। ए मेरे पास आ गया है, 1000 रुपये माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1000 रुपये माइनस करो 215, 215 समथिंग आएगा, तो ऑप्शन हमारा है ए। ठीक है जी, यहां तक किसी बच्चे को डाउट? बोलिए जी नहीं बोलिए। सर। चलिए जी कंप्यूटर जी बच्चों को नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सर सी। चलिए जी, सी। लो जी लो, बच्चों के तो आंसर भी आ गए हैं, पर फिर भी मैं तो बेटा कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2, आप कोशिश यही करके था 100 रुपए विल बिकम आफ्टर 20 ईयर, यानी 100 रुपए दे दिया आपको पी, और एन दे दिया 20, और आर दे दिया 5%। आपको बताना है, ये लीजिए। चलिए जी फॉर्मूला लगाए। लो जी लो, आपको ए बताना है। आपको कहता है 100 रुपए बन जाएंगे 20 साल के बाद कितने परसेंटेज के हिसाब से? 5, 0.05, और इसका पावर कितना है 20। चलिए जी, मैं इसको कैलकुलेटर पे दिखा के +1 इक्वल, अब गुणा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 पर ही रुक जाइएगा बच्चों, 19 क्योंकि यहाँ 20 है। ठीक है जी, चलिए जिसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो ये आ गया 265 पॉइंट कुछ।
265 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो ऑप्शन आपका है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। कोई डाउट नहीं है, बाकी बच्चे भी कुछ पूछ नहीं रहे, इसका मतलब उनको कोई डाउट नहीं है। कोशिश यही कीजिए मुझसे आगे चलें, बट क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना, सिर्फ जो जो कहूंगा वही करना है। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर जी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 5 दिखाएं, और साथ के साथ इस पर लगा भी ले आप। सर ए है इसका। अरे वाह भाई वाह, बच्चों ने तो आंसर भी देना स्टार्ट कर दिया। ए तो दे ही रखा है सर, हमें ए दे रखा है 1000 रुपए, ये आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है। सर 2 दे रखा है 2 साल, और आर दे रखा है 6%, और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है वो भी हाफ ईयरली। सर हाफ ईयरली के केस में हम क्या करते हैं? 2 से भाग, 2 से डिवाइड। चलिए जी, ये मैं आ गया स्क्रीन पर, 2 से भाग, 2 से डिवाइड। सर 2 से गुणा करते हैं टाइम को, डिवाइड करते हैं रेट को। जी सर, तो मैंने डिवाइड किया तो ये आ गया 3%, और मैंने गुणा किया तो ये आ गया 4। तो सर फॉर्मूला लगाएं। किसी बच्चे को कोई डाउट हो, जैसे कि जन्नत या और भी कोई बच्चा हो, तो बेटा मुझे रोक सकता है, क्योंकि इस टाइप के हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, सर फिर भी टाइम में अगर आप क्या, 2 बाई 2 ईयर का? ये मैंने गुना क्यों किया? नहीं, मैं पूछ रही हूँ, साफ नहीं दिख रहा था, ब्लर हो रहा। अब भी ब्लर हो रहा है? बाकी बच्चों का भी ब्लर हो रहा है क्या? एक बार बताएं बेटा। नो सर। बाकी विशाखा, सरबजीत, विशाखा की दो दो आईडी आ रही है आज। चलिए नो कोई सर। बात नहीं। नो सर, बेटा आपके यहाँ से कोई नेट का इशू है बच्चे। देखो बच्चों के मयंक पंडित जी ने आंसर भी दे दिया है। बेटा ए सी ए, नो सर, ये क्या कर रहे हो मयंक? क्या बताना चाह रहे हो आंसर में? 1 2 3। सर ए है। अभी देखते हैं बेटा कौन सा आंसर है। सर बिल्कुल आपने कौन सा बताया? ए। सर हमें निकालना क्या है? ओहो सर, आपने मिस्टेक कर दी यहाँ पर। सर ए आपको दे रखा है, हमें क्या निकालना है? सर हमें हाफ ईयरली इंटरेस्ट का पी निकालना है। तो कोई बात नहीं, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। लो जी लो, 1000 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट, ये बेटा 888 आ रहा है, 888 कुछ आ रहा है ये। ठीक है, बट कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर ए बच्चों ने बता दिया था। सर ये पहले के ऑप्शन है। ओके ओके मयंक पंडित जी, इट्स ओके। ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? सर अब क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर जी 7 क्वेश्चन दिखाएं बच्चों को। क्वेश्चन सर डी नंबर है इसका। डी है। अच्छा गुड, वेल मेरे से बच्चे आगे चल रहे हैं। अच्छा सर ये तो हमने किया था। कहता है 7, कहता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है, कह रहा है डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सर्टेन सम ऑफ मनी 3 ईयर का, यानी कि पी हमें पता नहीं है, और टाइम हमें दे रखा 3। देखो मैं आपको थोड़ा सा ना टाइम भी दे रहा हूं ताकि आप भी सॉल्व कर सको, और दोनों का डिफरेंस दे रखा है 110.6। चलिए कंप्यूटर जी लेके आइए मुझे। लो जी लो, आ गया। लो बच्चों के ऑप्शन भी आना शुरू हो गए। चलिए मैं, कोई बात नहीं, मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का पहले मैं पी आर इंटू अपॉन में, ये मेरा फॉर्मूला था। पी मुझे पता नहीं, मैंने एज इट इज रख दिया। 6 गुणा 3, बच्चों के आंसर आ गए हैं, बट कोई बात नहीं बेटा, आप मेरे से आगे चलें, अच्छा लगता है। 6 × 3 डिवाइडेड बाय दिस, तो ये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट पी के साथ। ठीक है जी, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैं निकाल रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सर पहले आपको निकालना पड़ेगा क्या? ए। तो पी तो मुझे दे नहीं रखा, 1 + 6 डिवाइडेड बाय 100, 0.06 और 3। 1 2 3, 3 नहीं सर, 2 ही करेंगे। 6 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1, 1 2। तो ये आ गया बेटा आपका ए 1, 119 10 6, ये आपका आ गया ए। और आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है? ए माइनस पी। ए मेरे पास है
इसके साथ पी भी है, 19 10 16 पी, और एक पी माइनस कर दो, एक पी का मतलब इसकी वैल्यू होती है 1। तो सर ये आ गया आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट। किसी बच्चे को दिक्कत हो तो वो मुझे रोक सकता है, ये भी पी। ठीक है जी। कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे दे रखा है कितना, 110। चलिए जी, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस एसआई का डिफरेंस दे रखा है 110.16। हालांकि बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, बट कोई बात नहीं, प्रैक्टिस मस्ट है। किसी बच्चे को डाउट हो तो प्लीज बेटा वो मुझे रोक सकता है, क्योंकि अगर आप नहीं रोक रहे हो तो मुझे लग रहा है कि आप खुद आपे सॉल्व कर रहे हो। ठीक है जी। चलिए जी, पी को मैंने यहीं छोड़ दिया। हम प्रैक्टिस इसीलिए कर रहे हैं ताकि साथ के साथ प्रैक्टिस होती रहे और आपको भी टाइम मिलता रहे। तो ये आ गया बेटा 10,000। ऑप्शन कौन सा बता रहे थे आप? ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी, ऑप्शन डी। ठीक है जी। किसी बच्चे को कोई डाउट? जन्नत, विशाखा, राधा, मयंक, नो सर। विशाखा, जैन, डी, सतीश जी, आईपैड। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो क्वेश्चन नंबर में नेक्स्ट पर चलता हूं। चलिए कंप्यूटर जी, क्वेश्चन नंबर 10। सर ये जो बीच में क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, वो कॉन्सेप्ट दूसरा है। तो जितना जो जो करा रहा हूं स्टडी मटेरियल पे, बस आप टाइप 2 या कंपाउंड इंटरेस्ट लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मैं यहाँ उतारता हूं, जब तक आप मुझसे आगे करें। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 रुपए फॉर 1.5 साल के लिए और 10% रेट के हिसाब से हाफ ईयरली। तो सर मुझे ये बताएं, 16,000 रुपए क्या दे रखा है, कोई बताएगा बच्चा? और हाफ ईयरली है जी। पी। सर पी ये सर। पी दे रखा है। वेरी पी। वेरी गुड। इसका मतलब बच्चों को बात समझ आ रही है। सर ये तो हाफ ईयरली का है। हाफ ईयरली में मतलब हम 2 से गुना करेंगे और 2 से भाग करेंगे। सर रेट को भाग करेंगे। ये लीजिए जी, मैं आ गया और बच्चों के आंसर भी आ गए हैं। मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर लेता हूँ, बस अब ठीक है। ये लो जी, बच्चों ने आंसर दे दिया, बट फिर भी मैं तो करूंगा। सर क्या निकालना है मुझे? ए। आई मेरा कितना हो गया? मैं सर 2 से भाग करूंगा तो ये आएगा 5%। 100 से भाग करूंगा तो आएगा 0.05, और ये आ गया 1.5 इंटू 2, तो ये आ गया 3। तो चलिए करते हैं सॉल्व। 1 2। और पी कितना दे रखा है मुझे? सर पी तो आपने लिखा ही नहीं। इसको सॉल्व किया पूरे को, 1.15625। सर ये आया आपका ए इज इक्वल टू 18,522। सर पूछा क्या है हमसे? शायद आई पूछा है क्या? हाँ आई पूछा है। आई का फॉर्मूला होता है ए माइनस पी। 18,522 में से 16,000। ठीक है जी। चलिए जी, बच्चों ने हालांकि आंसर दे भी दिए हैं। आज सबसे ज्यादा फास्ट आंसर कौन दे रहा है? मयंक पंडित जी दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर, आज एक बच्चा गायब है, रजत। ऑप्शन ऑप्शन कौन सा है जी इसका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। चले जी आगे बढ़े। कंप्यूटर जी बच्चों को नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 11। मुझसे बच्चे आगे आगे चलें। सर क्वेश्चन नंबर 11 कहता है पी हमें दे रखा है 40,000 रुपए, और आर दे रखा है 10%, और दे रखा है ईयर 1 ईयर। लेकिन सर इस बार क्वार्टरली का है। क्वार्टरली का मतलब 4। मैं क्या करूंगा? 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई। सर रेट को डिवाइड करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए जी। सर यहाँ पर क्या है? ए इज इक्वल टू, सर आप बार बार फॉर्मूला क्यों लिखते हो? ताकि आपको याद हो जाए। सर ये तो हमें याद हो गया। 40,000 1 प्लस आई कितना है जी? आई कितना है? 10 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आया आपका 2.5। 2.5 को 100 से डिवाइड करूंगा
तो ये आ जाएगा, जिस बच्चे को दिक्कत लगे वो मुझे रोक सकता है, खासकर जन्नत। और इसको मैं गुना करूंगा तो 4, 1 2 3, तो ये मेरा आ गया 40,000 गुना में 1138। 4 सर आपने तो 5 ले लिए, कोई बात नहीं, राउंड ऑफ हो जाएगा। ये ए आपका आ गया 44,152। चलिए जी, आपसे पूछा क्या है सर? सर आपसे पूछा है इंटरेस्ट, तो कोई बात नहीं, ये लो जी, इंटरेस्ट निकाल देते हैं, ए माइनस सर पी। सी है। सी है, बाकी बच्चे भी आंसर देते रहे। विशाखा का आंसर आ गया, विशाखा बी बोल रहे हैं, हमारी कोई सी सर बोल हमारी रहा है। चैट चैट नहीं चल रही। अच्छा, चैट नहीं चल रही बेटा, अब इसका क्या करें, एक बार सर राठी वो सर को पहले का मैसेज। आंसर था। अच्छा अच्छा, सॉरी बेटा सॉरी। सर आप देर से पढ़ते हो और हमको बोलते हो, कोई बात नहीं बेटा, सॉरी बेटा सॉरी, हो जाता है, छोटी छोटी गलतियां किसी से भी हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलिए जी, अब इसके बाद कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। लो जी लो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दे रखा, कहता डिफरेंस, कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई 2400 रुपए, कह रहा है डिफरेंस बता दो दोनों का। ये तो आप फटाफट से बता दोगे। पी आपको दे रखा है 2400 रुपए, सर आर दे रखा है 5% और टाइम दे रखा है 2 ईयर। तो कह रहा है दोनों का डिफरेंस बता दो। ये देखो बच्चों के शायद आंसर भी आ गए हैं 6, वेरी वेरी गुड मयंक पंडित। चलिए जी, मैं तो बट फिर भी सॉल्व करूंगा। मैं सॉल्व पता है क्यों करता हूं, ताकि आपको थोड़ा सा मौका मिल जाए क्वेश्चन सॉल्व करने का। सर ये क्या कर रहे हो? लो बेटा लो, पहले एसआई निकाल लो, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो पी 5 और 2 अपॉन में 100। हालांकि बच्चों ने आंसर दे दिया है, क्योंकि ये थोड़ी सी क्लास बोर लग सकती है आपको। क्यों? क्योंकि आपने पहले खूब सारी प्रैक्टिस कर ली है, इसलिए आपको थोड़ी सी बोर लग रही है। चलिए जी, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो हमारे पास डायरेक्ट नहीं है, बट पी अपॉन में एन। बताएं जी कंप्यूटर जी, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 5 डिवाइडेड बाय, तो ये आया बेटा ए इज इक्वल टू, सर टी है इसका। हाँ बेटा ऑप्शन डी होगा, बट सॉल्व करते हैं, आपको टाइम भी मिल रहा है। चलिए, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया आपका, ये आपका पी मैंने माइनस कर दिया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया ये। तो मुझे डिफरेंस पूछा है 6। सर ये तो हम पहले भी कर चुके थे। ऑप्शन नंबर कौन सा जी? ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन कौन सा था? 12। 12 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, किसी बच्चे को कोई डाउट तो प्लीज बेटा पूछ सकते हो। चले जी कंप्यूटर जी, अब बच्चों को दिखाएं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है सर? अब क्वेश्चन करना है 14, मतलब 14। ठीक है जी सर, बीच के क्वेश्चन नहीं कराओगे क्या सर ए बेटा? है। वो दूसरे कॉन्सेप्ट हैं, बस आप इस क्वेश्चन पे लगाते रहना। T2 मतलब टाइप 2, टाइप 2 का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। कहता है, लो बच्चे का ऑप्शन भी आ गया, ए कहता है ए है जी, ए है, बच्चे का ऑप्शन आ गया। और टाइम दे रखा है 6 मंथ। सर क्या करें, रेट दे रखा है आपको 12%, और ये है सर क्वार्टरली का। सर क्वार्टरली का मतलब 4, क्वार्टरली का मतलब सर 4। अब मैं 4 से क्या करूंगा, पहले तो मैं इसको टाइम को, जो मेरा टाइम दे रखा है एन, वो महीने में दे रखा है, उसको मैंने 12 से भाग किया। क्यों? क्योंकि साल में लाने के लिए, यानी कि 0.15 ईयर आ गया। फिर इसको मैं गुणा करूंगा किससे? 4 से। सर 4 से क्यों? क्योंकि भैया क्वार्टरली है।
तो ये मेरा आ गया 2 साल, और इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 12% डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया 3। सर आप तो क्वेश्चन पारते ही रह गए, हमने तो सॉल्व भी कर दिया। चलिए जी, 3/100 0.3, और इसके बाद 2 + 1 इक्वल 4000। सर ये आया आपका ए, आपका ए आया सर, ए आया। ठीक है, अब मुझे पी माइनस कर दूंगा तो मेरा आई निकल जाएगा, और मेरे से पूछा क्या है, -4336। ठीक है जी, ऑप्शन कौन सा बच्चों ने बता दिया था, विशाखा, मयंक, सबने बेटा बहुत अच्छे आंसर दे रहे हो आप, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, ऑप्शन ए। ठीक है जी, चलिए कंप्यूटर जी अब बच्चों को आगे भी दिखाएं क्वेश्चन। सर कौन सा है, क्वेश्चन क्वेश्चन सर खत्म हो गए सर क्या? खत्म। नहीं नहीं बेटे, अभी खत्म नहीं हुए हैं। क्वेश्चन नंबर आपको जाना है, अब डायरेक्ट आप आओ सी पार्ट में। सी पार्ट में सर डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा सर, क्वेश्चन नंबर 9। कंप्यूटर जी डायरेक्ट दिखाएं बच्चों को 9 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं ये कौन सा बच्चा सॉल्व करके दिखाता है। देखते हैं जी, देखते हैं। क्वेश्चन मिस्टर एक्स जो है उधार लेते हैं कितना, 5120 रुपए, और उसको 12.5% के हिसाब से 3 साल के लिए पेड करना है, आपको बताना है इंटरेस्ट। देखते हैं कौन सा बच्चा आगे चलता है, कौन सा बच्चा इस बार सबसे फास्ट आंसर देता है। n = 3 ईयर। सर ये चैप्टर कर लिया, मुझे भी दिखाएं, ये सर बी चैप्टर है। कर। बी है जी, बी है, बच्चे ने बता दिया आंसर नंबर बी। बट सर मैं तो फिर भी करूंगा, विशाखा का भी आंसर आ गया। अच्छा वो पुराना आ रहा है शायद। चलिए जी, ए पी फॉर्मूला वही है हमारा, एन। ठीक है जी, हमें क्या निकालना है देख लेते हैं। पी हमारे को दे रखा है 1 प्लस, हमें कितना दे रखा है, 1 मिनट 1 मिनट, 12.5%, 12.5% आ गया ये। 12.5% को मैं 100 से डिवाइड कर रहा हूँ। ओहो, बेटा आपको कैलकुलेटर अलाउड है, इसलिए आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। और ये कितना, 3, कोई कंपाउंड इंटरेस्ट का तो यहाँ चक्कर ही नहीं है। 1 2 गुणा में दिस, तो ये आ गया आपका ए। बस बेटा कुछ नहीं लगा रहा, फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ठीक है जन्नत, यहाँ तक समझ आ रहा है बेटा? पक्की बात है, अगर दिक्कत लगे तो मुझे रोक देना। ठीक है, क्योंकि हम इसके काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इसलिए बच्चे जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं, बच्चों ने आंसर भी बता दिया है। ये आपका आ गया आई। आई ऑप्शन नंबर बच्चों ने बताया बी। ठीक है बेटा, अब बेटा जी जल्दी से आए, आप जल्दी से आए, जल्दी से आए। कंप्यूटर जी बच्चों को फिर से दिखाएं एक बार, कहाँ गए आप? ये लीजिए कंप्यूटर जी, अब बेटा डायरेक्ट डी पर आओ। किस पर आओ? डी पार्ट पर। ये देखो डी दिख रहा है ना आपको? हाँ सर, ये आप भी दिखाओ, डी पार्ट आपकी स्क्रीन पर होगा। कोशिश यही कीजिएगा, डी पार्ट का पहला क्वेश्चन। और जो बच्चा साथ के साथ ही उस पर निशान लगा लेगा, तो उसको बेटा किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस सर बार बी है। आपको सी है, आप साथ के सर बी साथ बी बी। बी, ओके, बी आंसर बिल्कुल ठीक है। बट बेटा एक बात चीज और, अभी तो आप कर रहे हो, अभी तो आपको प्रॉपर समझ आ रहा है, लेकिन आप जब रिवीजन करने बैठोगे तो बेटा मेरा मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज आप इस पर साथ के साथ जो क्वेश्चन करा रहा हूं उसके आगे कोई निशानी डाल लें, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ पर 10 है और आपको यही नहीं पता चलेगा कि सर हमसे पूछा क्या गया है। जब पूछा ही नहीं पता चलेगा कि क्या पूछा गया है, तो सर हम सॉल्व कैसे करेंगे? चलिए सर एक बार फॉर्मूला लगाइए। ए इस बार मुझे दे रखा है इजिकल टू पी 1 प्लस, कोई परसेंटेज तो नहीं है, 5/100, तो ये आ गया 0.05। ठीक है जी, जी सर ये आ गया। उसके बाद हमसे पूछा है पी,
और ये है हमारा 6 साल। तो चलिए बताते हैं, 0.05 प्लस 1 गुना 1 2 3 4 5, 5 करेंगे तो पी ये आ रहा है। ठीक है जी, तो हमने पी को यहीं छोड़ दिया। 5200 डिवाइडेड बाय 1.30 डिवाइडेड बाय 1. ये आ रहा है बेटा P इज इक्वल टू 3880 समथिंग आ रहा है। हमारा ऑप्शन नंबर बी बच्चों ने बता दिया था, विशाखा मयंक पंडित, वेरी वेरी गुड। चलिए कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये तो सर ऑब्वियस ही है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 2P 100 and 4 year और आर कहता है 5%, और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। बेटा मैं तो कहता हूँ 2 3 क्वेश्चन ही दिक्कत सर करते ए हैं। दो है। ए हैं, बच्चे बहुत ही फास्ट जवाब दे रहे हैं। मैं तो कर भी नहीं पा रहा सॉल्व, उससे पहले ही जवाब दे देते हैं। चलिए अच्छी बात है, ये तो मैं भी फिर भी सॉल्व तो करूंगा। कंप्यूटर जी दिखाएं मुझे। बच्चों ने आंसर भी देना स्टार्ट कर दिया है। मयंक पंडित का आंसर भी आ गया है। गुना 1 2 3, 3 गुना में 100। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो सिर्फ उतारने पे ध्यान दे रहा है, उसको ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, बाकी बच्चे तो आंसर दे रहे हैं और हम आराम से बैठे हुए हैं। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है। सर हमारे को क्या निकालना है? हमें निकालना है आई। जन्नत बेटा समझ आ रहा है यहाँ तक यस ऑप्शन? सर। चलिए गुड। बाकी बच्चे भी बेटा कैमरा ऑन कर लीजिए। सरबजीत राधा, सतीश, मयंक पंडित, आकाश यादव और आईपैड। थोड़ा सा अच्छा लगता है जब आप कैमरा ऑन कर लेते हो, तो ऐसा लगता है कि हाँ मैं आप लोगों से बिल्कुल कनेक्टेड हूँ। ये हुई ना बात आकाश, वेरी वेरी गुड। ऑप्शन कौन सा बेटा जी? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। चलिए कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बेटा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए जी, चलिए जी चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3। सर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, कहता था टाइम इन विच सम ऑफ मनी विल बी डबल। सम ऑफ मनी विल बी डबल। सर ऐसे क्वेश्चन में हम क्या 14.2 ईयर। अरे वाह 14.2, ये बच्चे ने आंसर भी दे दिया है। बाकी बच्चे भी। इस क्वेश्चन में हम क्या अज्यूम करेंगे? सर पी को 14 ईयर। सर 14 ही है। 100 पी को 100 अरे वाह, देखो बच्चों को याद है 100 अज्यूम करना है, और और डबल के लिए क्या अज्यूम करना है? 200। चलिए 200 जी, ई को। हाँ जी बच्चों ने आंसर भी दे दिया है। चलिए बेटा यहाँ थोड़ा सा मैं एक बार बच्चे को कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि पॉइंट में कैलकुलेशन कैसे करते हैं। टाइम तो हमें निकालना ही है। ए इज इक्वल टू P1 प्लस आई अपॉन में इसकी पावर n। सर ए दे रखा है, हमने माना 200। ये दे रखा है। देखो कोई भी चीज फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें, और थोड़ी कंफ्यूजन भी होती है, लेकिन उसको छोड़ो मत, उसको उसी टाइम प्रैक्टिस कर लो। अगर आपने उसी टाइम प्रैक्टिस कर लिया ना, फिर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली आपको। सर यहाँ पर मैं क्या रखूं? तो बच्चों ने हालांकि आंसर दे दिया है, तो मैं सी। यहाँ पर, अब सर इसको मैं हम सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले 1, फिर 2, फिर इसको सॉल्व करने के लिए आपको 12 टाइम्स क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट। फिर सॉरी तीसरा तो यही हो गया। फोर्थ क्या हो गया? -1। फिर गुणा ये, फिर 6 + 1, फिर क्या करना है? 7 इक्वल मल्टीप्लाई इक्वल कितने टाइम्स? 12 टाइम्स। ठीक है जी, ये छोटी छोटी ट्रिक मैं बताता रहूंगा। एक बार जन्नत आप देखो बेटा, जब भी देखो सिंपल होगा, अगर खाली 14 होता तो आप इसको कर लेते, प्लस करके इनटू करते 13 बार तो आ जाता। लेकिन यहाँ बेटा पॉइंट में करने के लिए कुछ स्पेशल कैलकुलेशन है, मैंने बताया, देखो ध्यान से देखना। हालांकि बच्चों ने आंसर निकाल दिया है। 5 डिवाइडेड बाय 100 दिख रहा है, और प्लस में 1, तो मैंने इसमें 1 कर दिया।
ठीक है, तो ये मेरा आ गया, ये आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, तीसरा स्टेप है, मैंने कहा 12 टाइम्स क्या करो, अंडर रूट दबाओ। मैं अंडर रूट दबा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 दबाने के बाद फिर फोर्थ स्टेप है -1, -1, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई, क्या दे रखा है, फिर मल्टीप्लाई के बाद 14.2, फिर +1, फिर इक्वल टू दबाना है, मल्टीप्लाई इक्वल 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 आ गया मेरा, ये आ रहा है कुछ रोशनी ना pro। इसको बेटा मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो यहाँ पर 100 है, गुणा किया मैंने 100 से, तो ये मेरा आ गया 1.9999 कुछ परसेंटेज आ रहा है, 1.999। तो इसको मैं 200 के इक्वल कह सकता हूँ क्या? हाँ सर कह सकते हो। तो आपका ऑप्शन हो गया सी, ऑप्शन सी। ये वाली कैलकुलेशन बेटा उतार लें प्लीज, ठीक है। ये और भी क्वेश्चन में मैं जैसे जैसे आता रहेगा मैं आपको टेक्निक बताता रहूंगा कैलकुलेटर की। चलिए कंप्यूटर जी बच्चों को क्वेश्चन नंबर दिखाए 5। 5 नहीं सर, 4 कराया आपने, 3 कराया, 4। 4 आप मेरे से आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 4 आप मुझसे आगे चलें। कहता है ए दे रखा है सर 10,000 रुपए, डी है ऑप्शन, बच्चों ने जवाब भी दे दिया 18 साल, और आर दे रखी है 4%। कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट और पी विल बी क्या होगा। चलिए कोई बात नहीं, हम पी निकाल देते हैं। चलिए जी कंप्यूटर जी दिखाएं मुझे, जिस बच्चे ने क्वेश्चन ईमानदारी से किए हैं उसके लिए बहुत ही आसान लग रहे होंगे। 4/100, ठीक है जी। यहां तक कोई दिक्कत? सर इसकी पावर कितनी है? 18, क्योंकि 18 साल है, ठीक है जी। चलिए जी सॉल्व कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 पे रुक गए सर, क्योंकि यहाँ 18 एक कम। ओहो सर क्या लिख रहे हो, 2.058, ठीक है जी। ये हमारा 10,000 रुपये ए है, तो P = हो गया 2.02581। चलें जी करते हैं, 10,000 2.02581। सर ये तो कुछ गंदा सा आ रहा है पॉइंट में, 49493 समथिंग आ रहा है। देखो कोई ऑप्शन है? नहीं सर, नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा इसका, नन ऑफ दीज। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हम क्या वो नहीं लगा सकते, ऑप्शन बी नहीं लगा सकते क्या, क्योंकि नियर बाई 4900 है। देखो अगर नन ऑफ दीज का ऑप्शन है तो वो आप लगा देना, अदरवाइज अगर नहीं होता कोई और ऑप्शन होता तो हम नियर बाई पे करते 4900 अप्रोक्स, ठीक है। देखो बेटा एक बार यहाँ देखो, यहाँ 4936 आ रहा है और आपके ऑप्शन में है 4900। तो सर क्या हम 4900 लगा सकते हैं? लगा सकते थे अगर आपका ऑप्शन नन ऑफ दिस नहीं होता तो। अब मान लो यहाँ पर नन ऑफ दिस की जगह होता 5,000 रुपए, तो आप नियर बाई पे टिक करते, नियर बाई कौन सा? 4900, ठीक है जी। जी सर, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा? डी। चलिए कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये तो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द टाइम बाय विच सम अस ए मनी वुड ट्रिबल, ट्रिबल हो जाए, मतलब सर पी को क्या मानूं और ए को क्या मानूं, ट्रिबल पूछ रहा है। कहता है टाइम, बच्चों ने बता भी दिया टाइम, हालांकि वही कैलकुलेशन। 300 और पी को 100। अरे वाह बहुत बढ़िया। चलिए मुझे लेके आए कंप्यूटर जी, लो जी लो, इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या मानेंगे? दिस और दिस। चलिए जी लगाए फॉर्मूला एक बार, 1+8/100। कहता है मैं यहाँ क्या रखूं? कहता है सर डायरेक्ट रख दो आप क्वेश्चन नंबर 14.28।
अब देखो यहाँ पर पॉइंट है ना जन्नत, देखो फिर दोबारा से मुझे वही रामायण करनी पड़ेगी। कैसे? वही वाली, देखो ये आ गया, ये है, इसमें मैंने 1 प्लस किया। सर थोड़ा नीचे कर दो। इसमें मैंने 1 प्लस किया और इक्वल दबा दिया। इक्वल के बाद मैं क्या करूंगा? अंडर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसके बाद -1 मल्टीप्लाई 14.28 +1 और उसके बाद इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आ गया। और इसको मल्टीप्लाई लगा दो किससे? 100 से। लो जी ये लगभग 300 ही आ रहा है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 5। लो जी लो, आपके क्वेश्चन हो गए खत्म। खत्म सर, हाँ जी खत्म। मतलब आईसीआई के क्वेश्चन खत्म हो गए। अब आपने क्या खोलना है सर? आपने खोलना है स्टडी मटेरियल। लो जी लो, मैं अभी लिख के जाता हूँ स्टडी मटेरियल। चलिए कंप्यूटर जी चेंज कीजिए अपनी पीडीएफ। ये लो जी, ये है आपका क्वेश्चन नंबर, एक बार मैं दिखा दूं क्या? नहीं सर, अब हम क्वेश्चन जो बेटा सॉल्व करने वाले हैं वो स्टडी मटेरियल के, स्टडी मटेरियल सॉल्व क्वेश्चन। बच्चों मेरे से आगे चलना चाहो तो चल सकते हो। कहता है साइना डिपॉजिट, साइना जो है डिपॉजिट करती है 1 लाख रुपए। ठीक है जी, हाँ सर करने दो उसको। कहता है टाइम दे रखा है 3 साल, जब तक मैं क्वेश्चन भी उतार लूं। टाइम दे रखा है कितना सर? 3 साल। मुझसे आगे चलते रहें, ये ना सोचे कि सर सोल्यूशन दे रखा है तो हम नहीं करेंगे। बेटा हमें तो प्रैक्टिस करनी है। और रेट आपको दे रखा है कितना? 7%। और आपको कहता है कैलकुलेट कर दो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दैट बैंक हैज टू पे साइना आफ्टर 3 ईयर इफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कह रहा है कंपाउंडेड। कंपाउंडेड का मतलब समझते हो? कंपाउंड वाला फॉर्मूला लगाना है। लो जी मैं आ गया आपके पास। लो बच्चों का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। लो जी लो, सर 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन नहीं कराओगे क्या? बेटा वो भी कराऊंगा, वो सिंपल इंटरेस्ट के है। पहले कॉन्सेप्ट चल रहा है ना हमारा, फॉर्मूला कौन सा चल रहा है, तो मैं सोचता हूँ पहले यही करा दूं। ठीक है जी, आपसे पूछा हुआ है अपना आंसर। स्टडी मटेरियल का कोई भी बच्चा नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने उस तरीके से आपको नहीं सिखाया है। जैसे मैंने सिखाया है आप वैसे ही करेंगे, वरना बेटा कंफ्यूज हो गए तो उसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है। कल को आप परेशान हो जाओ और आपके फैमिली वाले बोले थे सर क्या हो गया, हमारा बच्चा बहकी बहकी बातें कर रहा है, तो मैं उनको यही बोलूंगा सर मैंने उनको आंसर देखने के लिए मना किया था स्टडी मटेरियल का। अब उन्होंने देख लिया तो ये तो होना ही था, वो तो बहकी बहकी बातें तो करेगा ही। तो प्लीज बेटा मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी बच्चा आंसर नहीं देखेगा। ठीक है, आप अपना सॉल्व करो, मैं अपना सॉल्व करता हूँ। सब कुछ आपको आता है। चलिए कंप्यूटर जी बताएं, 1 2। चलिए जी ये आ गया आपका ए। हमसे पूछा क्या है जरा देख लेते हैं। हमसे पूछा है कैलकुलेट अमाउंट, अमाउंट पूछा है जी। अमाउंट तो आपको पता है क्या होता है। लो जी लो, अमाउंट आ गया। कोई डाउट किसी बच्चे को? किसी बच्चे को कोई डाउट? कोई भी बच्चा अपना वो नहीं देखेगा क्या आंसर? कहाँ गया जी, कहाँ गया? ये रहा। किसी बच्चे को डाउट है? बच्चों बोलते नहीं हो, क्या बात है, नाराज हो क्या मुझसे? No, sir. जन्नत, आकाश, राधा, विशाखा, सरबजीत, मयंक, आईपैड, सतीश। सतीश जी आज कैमरा ऑन करो। मुझे तो लग रहा है कि आप कैमरा बंद करके कहीं सो ना जाते हो, मुझे बड़ी चिंता रहती है आपकी। एक बार सभी बच्चे कैमरा ऑन करेंगे। नो सर, मयंक पंडित का ओके। ये हुई ना बात, कैमरा क्यों बंद कर ले तो मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। इतनी प्यारी प्यारी शक्लें हैं आपकी और आप पता नहीं मुंह छुपाए बैठे रहते हो, ऐसे थोड़े ना होता है। चलिए जी, मैं अब आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 12। और कोशिश कीजिएगा कि मुझसे आगे चलें। भाई हमें तो रिकॉर्डिंग करनी है ताकि बच्चे बाद में इसको बैकअप में देख सकें।
सर आपने तो किया नहीं था। ये देखो कितनी सारी रिमाइंड दे रखी है स्टडी मटेरियल में। क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों मुझसे आगे चल सकते हो। सर यहाँ तो सोल्यूशन भी है। सोल्यूशन बेटा गलत है इनके। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ इनका सोल्यूशन मत देखना, और देख लिया और तबीयत खराब हो गई तो बाद में मुझे मत कोसना कि सर आपने स्टडी मटेरियल दिखा दिया था। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, कहता 2000 इन इन्वेस्टेड एट एनुअल रेट। अब 2000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो हमारा 2000 कोई बच्चा बताएगा क्या हो गया ये? सर ये हो गया सर पी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। आर हमें दे रखा है 10%, और हमें कहता है टाइम दे रखा है 2 ईयर। सर हो गया ये क्वेश्चन। हो गया सर, लेकिन मैं तो करूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन ना आपसे क्या कहते हैं एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली पूछा हुआ है। हाँ अब सर, 4 बताओ। बार। 4 बार पूछा हुआ है सर। मैं ना एक करा देता हूँ क्योंकि मंथली के क्वेश्चन शायद मैंने अभी तक कोई नहीं कराया आपको ना, तो मैं मंथली का करा दूं क्या? सारे बच्चे एग्री हैं? यस सर। चलिए मंथली का कराए तो सर इसको रेट को 12 से भाग करेंगे और इसको 12 से गुना करेंगे। ठीक है? हाँ सर चलिए। चलिए सर चलिए फॉर्मूला लगाइए। ए इज इक्वल टू पी 1 + i अपॉन में एन। अपॉन में नहीं सर, पावर में। हमें निकालना क्या है इसमें? सर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, पहले हम निकालेंगे ए। पी हमारा है 2000 प्लस आई कितना है जी? मैं 10 डिवाइडेड बाय 12। 12 0.83। फिर इसको मैं 100 से भाग करूंगा तो 0.008 कुछ ही आ रहा है बेटा। और यहाँ पर मेरे को 2 साल ही दे रखा है ना टाइम। 2 साल को मैं गुना करूंगा 12 से तो ये आ जाएगा मेरा 24। ठीक है जी। मैं इसका कौन सा पार्ट सॉल्व करा रहा हूँ? मैं इसका पार्ट डी पार्ट सॉल्व करा रहा हूँ। सर बाकी क्यों नहीं करा रहे बेटा? आसान है। इतना भी मैं आपको बोर नहीं करना चाहता कि बस बिल्कुल ही बच्चे थक ही जाए। ठीक है ना? हाँ सर। बस यहाँ पर अब इसको सॉल्व कर लो। 0.083 प्लस 1 गुना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 करोगे तो ये आएगा। ठीक है जी। मल्टीप्लाई 2000 तो ये आ गया आपका 23 38 कुछ समथिंग आ रहा है। ये आपका ये आ गया, बट इसमें से मैं पी घटा दूंगा तो मेरा आई आ जाएगा। ठीक है जी। किसी बच्चे को डाउट तो वो पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 13। कर लिया सर मैंने मुझे आप तो। ये स्टडी मटेरियल सेंड कर दोगे? अभी? मतलब सर ये क्वेश्चंस तो नहीं है ना मेरे पास अभी। अच्छा ये क्वेश्चन नहीं है। लो बेटा लो, ये रहा फोन। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है। मैं कैसे आपको अकेला छोड़ सकता हूँ? ग्रुप में सेंड कर दूं क्या? मयंक ने पूछा है। नहीं सर, मैंने सतीश। सतीश लो जी। एक मिनट एक मिनट। स्टडी यस सर, ग्रुप मटेरियल में का सेंड कर मैं दीजिए। बेटा सतीश आपका नंबर मेरे पास नहीं है, मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया है। और ओके ग्रुप में सर। सेंड करते के साथ ही स्टडी मटेरियल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखो कितना फास्ट जमाना है। हम तो बेकार ही टेक्नोलॉजी को कोसते रहते हैं, बट जितनी टेक्नोलॉजी आगे जा रही है उतना हम कंफर्टेबल में जाते रहे। ठीक है जी सतीश जी, देखो एक बार मिल गया क्या आपको? यस सर, आ गया। ओके चलिए जी, मैं आपको आगे करके लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, मतलब सर 13। ओहो सर पेन हटा दिया करो जो भर जाते हैं। चलिए कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए जी। चलिए जी, कहता सर है हो गया। डिटरमाइन कंपाउंड इंटरेस्ट, और कहता है मेरे को एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन कितना? 1000 रुपए। कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो किस पर? 1000 रुपए पर। तो 1000 पे आपका क्या हो गया? पी। और 6% आपको रेट दे रखा है सेमी फाइनल, मतलब सेमी एनुअली है, साल में 2 बार। और आपको क्या निकालना है जी? सर आपको कंप्यूट इंटरेस्ट निकालना है, तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल लिख दूं। पी आपको दे रखा है 1000 रुपए,
सर आर दे रखा है आपको 6%, एन दे रखा है आपको 6 साल, और ये है साल में 2 बार, एनुअली बोल रहा है साल में 2 बार। ई और तो आई मैं निकालना है ना। आई निकालना है, आई तो दे रखा है 6%। कंप्यूट ओके सर। इंटरेस्ट निकालना है ना बेटा यहाँ पर, ओके सर। कंपाउंड इंटरेस्ट। ये लो जी कंप्यूटर जी, मुझे लेके आए जरा स्क्रीन पर, ये लो देखो जी। सबसे पहले आपको 1000 रुपये दे रखा है पी, आर दे रखा है 6%, एन भी दे रखा है 6 ईयर। फिर मेरे को ये जो क्वेश्चन है ये हाफ ईयरली का है, हाफ ईयरली मतलब 6 महीने और 6 महीने, तो 2 बार आएंगे, तो 2 से मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा और 2 से गुना कर दूंगा, तो और फिर क्या करूंगा, फॉर्मूला लगा दूंगा बस। कितना आएगा, 6/2, 3 आ गया, 3 को मैंने 100 से भाग किया तो ये मेरा ये आ गया, और 6 दूनी 12। ठीक है जी, किसी बच्चे को डाउट हो तो वो पूछ सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 मैंने किया तो मेरे पास ये आ रहा है। कीजिए बेटा जी, तो ये आपका ए आ गया 1425 समथिंग, और इसमें से पी माइनस कर दो तो आपका निकल जाएगा आई 425 में। ठीक है जी, कंफर्टेबल हो, किसी बच्चे को कोई डाउट तो वो पूछ सकता है। क्लास आपके लिए है, मेरे लिए नहीं। प्लीज बेटा कोई दिक्कत हो तो बच्चा पूछ सकता है। कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। लो जी लो, कहता है मैं एक बार रीड करो, कहता कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 रुपए पर, 1.5 साल का टाइम है, 10% हाफ ईयरली। सेम क्वेश्चन है, बट फिर भी बेटा मैं तो कराऊंगा कोशिश, आप यही करो कि मुझसे आगे आगे चलो। सर मैं हो गया जी, हो गया, बच्चों के आंसर भी आ गए, बट मुझे तो सॉल्व करने दो ना सर, मुझे भी तो सॉल्व करना है, वरना बच्चे कहेंगे बैकअप में जो देखेंगे वो गालियां देंगे, कहेंगे सर सॉल्व तो कुछ कराया नहीं आपने, और आप आगे आगे चलते जा रहे हो। हाफ ईयरली है और टाइम है आपका, रेट 10%। सर ये भी क्वेश्चन कौन सा है आपका, हाफ ईयरली का। तो सर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। चलिए जी मुझे दिखाएं अब कंप्यूटर जी। लो जी ये मैं आ गया आपके सामने। चलिए जी, सर फॉर्मूला हमारा वही है सर, अब तो हमारे ब्लड में मिल गया ये फॉर्मूला। सर सब कुछ भूल सकते हैं लेकिन फॉर्मूला नहीं भूलेंगे। सर फॉर्मूला भूलो ना भूलो, आपको बस कब तक याद रखना है, एग्जाम तक याद रखना है। एक बार एग्जाम हो जाए बेटा फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आएगा, 5, 5 को मैंने भाग किया 100 से, और एन कितना है मेरा 1.2 गुना 2, तो ये आ गया 3। किसी बच्चे को डाउट हो प्लीज वो मुझे रोक सकता है। 7 6 गुना 4000, तो ये आ गया बेटा आपका ए इज इक्वल टू 4630। आपसे पूछा क्या है सर, आपसे इंटरेस्ट पूछा है, तो इसमें से पी माइनस कर दीजिए। सर 630 कुछ आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका है आई। ठीक है जी, किसी बच्चे को कोई दिक्कत, मयंक नो डाउट, बाकी बच्चे भी बोलते रहे। चलिए कंप्यूटर जी, किसी बच्चे को कोई डाउट, सर थोड़ा सांस ले लो, एक के बाद एक लगातार करते जा रहे हो। विशाखा, जन्नत, सतीश, सर आ रहा है राधा, समझ। आकाश, मयंक, विशाखा, आईपैड। नो चलिए प्रॉब्लम सर। थंबनेल आ गया सतीश जी का, बाकी बच्चे भी। चलिए कोई डाउट नहीं है। चलिए कंप्यूटर जी बच्चों को नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 15। थोड़ा सा 15 को आराम से और ध्यान से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। कहता है ऑन द व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पर सम का मतलब मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन नंबर 15।
कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट 5% के हिसाब से आपको पी नहीं पता सर, पी नहीं पता और आपको आर दे रखा है कितना 5% और टाइम दे रखा है एन और आपको कंपाउंडेड एनुअली ये 1640 क्या दे रखा है, कोई बता सकता है मुझे? मैं तो भूल गया। Compound interest. सारे बच्चे सहमत हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट एक बार फिर से रीड करके बता दूं। ऑन व्हाट क्या सम विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट, कहता है सम क्या होगा उसका जो 5% के रेट से 2 साल का जो कंपाउंडेड एनुअली इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट की बात कर रहा है। चलिए जी कंप्यूटर जी मुझे दिखाएं। सर इसमें क्या निकालना है हमें? सर इसमें निकालना है हमें पी पूछा है सम। सर हमारे पास तो ए बी डी है, कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं फॉर्मूला लगाने की। ए इज इक्वल टू P1 प्लस आई अपॉन में उसकी पावर एन, ये हमारा फॉर्मूला था। लो जी लो, बच्चे ने तो 16,000 पे आंसर भी निकाल के दे दिया। मैं तो खामे खा यहाँ पर शक करता हूँ। पी हमें दे नहीं रखा, 1 प्लस कोई वो तो नहीं है इसका कंपाउंडेड नहीं एनुअली है, तो हमें 5 का कितना रखेंगे और एन कितना है जी? एन कितना है 2। ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? सर कोई डाउट नहीं है, इन दोनों को प्लस करके निकालो। तो 16,000। 16,000 बाबू, फिर भी मैं तो कैलकुलेशन करूंगा, मेरा तो गणित बहुत कमजोर है। 1.1025 ये कोई बच्चा बता सकता है ये आपका क्या आ गया? सर ये आपका ए आ गया, अमाउंट आ गया सर ये। अमाउंट आ गया मतलब ए आ गया। और सर आपको पता है आई निकालने का फार्मूला क्या होता है? ए माइनस पी। सर ए मेरे पास है ऑलरेडी कितना 1.125 और माइनस करूंगा पी का मतलब खाली पी और ये भी आपके साथ पी है, मतलब ये पी जुड़ा हुआ है, तो इसकी वैल्यू होती है 1। इसमें से मैंने 1 पी माइनस कर देता हूं तो मेरा आंसर आएगा आई मेरा किसके बराबर आएगा? आई मेरा आ गया आई। ठीक है जी, ये मेरा आ गया पी। तो अब मैं क्या करूंगा जी, मैं बराबर में रख सकता हूं आई मेरा कितना है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आई है सर आपका 16, आई आपको दे रखा है कितना है जी? मैं जरा देखूं क्वेश्चन 1640। तो जब आई दे रखा है आपको और आपने फॉर्मूला क्या लगाया था? पी आपके पास है कितना? सर मैंने कैलकुलेटर में है 0.1025। ठीक है जी, ये है जी। सर दिख नहीं रहा, ये लो, पी को यहीं छोड़ दो। सर 1 नहीं है, 0 1 पॉइंट लो 0 बेटा, पॉइंट अच्छा ये है 0.125। ठीक है जी, अब ठीक है, बोलो बेटा करेक्ट है अब? Sir, 16,000. 16,000 बच्चे आंसर भी बता रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। पी हमारा आ गया 16,000। किसी बच्चे को डाउट तो प्लीज वो पूछ सकता है। ठीक है जी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा रह गया जी? 16। बताओ जी, करें आगे या थोड़ा सा ब्रेक ले लें? बोलो क्या कहते हो, क्योंकि अभी आपकी 3 बजे क्लास भी है। मुझे जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, मुझे भगाना नहीं है, मुझे आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट वाइज स्ट्रॉन्ग करना है। सर एग्जाम में हम कैसे करेंगे? एग्जाम में तो बेटा मैं आपको बता दूं, जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जैसे कि मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट आप पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम में बेटा 2 चीजें तो मैं वैसे ही काट दूंगा, मतलब कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन और आईसीआई के सॉल्व क्वेश्चन और स्टडी मटेरियल क्वेश्चन। बस ये और ये करना है, ये मत करना, ये मत करना। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा सारा कुछ ऑलरेडी इसमें कवर होता है, पेपर जो बनेगा आपका यहीं से बनेगा। ठीक है जी, फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो कर सकता है, होमवर्क में देता नहीं। अगर फिर भी करना चाहो तो 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, हो जाएंगे ना? ये क्वेश्चन आप कर लेना। चलो मैं क्लास अभी फिलहाल यही छोड़ता हूँ, छोटी क्लास रखते हैं।
क्योंकि हमें धीरे धीरे पढ़ना है, हम आराम आराम से करेंगे लेकिन बढ़िया करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में मैं क्या कराऊंगा आपको, कॉन्सेप्ट कराऊंगा नया, मतलब पैटर्न नंबर 3। मतलब मैंने सिंपल इंटरेस्ट कराया है, हालांकि सिंपल इंटरेस्ट भी क्वेश्चन कराऊंगा अभी मैं। सिंपल इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन है 1 से लेकर 10 तक है, वो अगर आप करना चाहो तो वेल एंड गुड कर लेना, नहीं तो कल मैं वो कर भी लिए डिस्कस सर। करूंगा, वो भी डिस्कस करूंगा ताकि वो भी लेक्चर में रिकॉर्ड हो जाए, बच्चों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और जितना भी बेटा भी करा रहा हूं मैंने, इंडाइसिस कराया है, प्लीज उसकी प्रैक्टिस लगातार रखना, वरना ये होगा सिर्फ करंट का याद रहेगा, पीछे का आप भूल जाओगे। मैंने इंडाइसिस के बाद और कौन सा लोगैरिथम कराया था, उसमें भी टाइप्स बताए थे, 4 या 5 टाइप के वैरायटी थी, तो प्लीज उसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहना। प्रैक्टिस नहीं, क्या कह रहे हो बेटा? सर टेस्ट लोगे टेस्ट? हाँ टेस्ट लेंगे, टेस्ट होगा इसका, इसके बाद होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बाद, इन 3 यूनिट का इकट्ठा टेस्ट होगा। क्योंकि बेटा हम पढ़ाई जितनी मर्जी कर ले, लेकिन अपने आप को अगर इवेल्युएट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह जाएगी, ठीक है जी। बाकी सब्जेक्ट की तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है? सर मस्त। मस्त। कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपको डरा रहा हो इस टाइम के, यार बड़ा डर लग रहा है, कुछ ऐसी दिक्कत हो रही है? क्योंकि बेटा दिक्कत तुम्हारी है तो सोल्यूशन भी तुम्ही को ढूंढना पड़ेगा। बच्चों ने सबने कैमरे बंद कर दिए, लगता है बोर हो गए। चलिए बेटा कोई बात नहीं, इट्स ओके, नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। चलिए मैं क्लास फिनिश करता हूं बेटा। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय। बाकी किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है। No, sir. नहीं तो आप थंबनेल लगा के बता दो, 1-2 बच्चे अगर रिप्लाई नहीं करना चाहते तो थंबनेल लगा दो, मैं समझ जाऊंगा किसी बच्चे को अब तक कोई डाउट नहीं है। ओके, आकाश No, का आ sir, गया, कोई राधा का आ doubt गया, नहीं है। सरबजीत आ गया। चलिए बाबू, वेरी वेरी गुड, किसी बच्चे का डाउट नहीं है। मयंक पंडित, नो डाउट सर, उन्होंने तो मैसेज लिख के भेज दिया। चलिए वेरी वेरी गुड, चलिए बेटा एंजॉय कीजिए, गुड बाय एंड बाय बाय।